हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट गुरु। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट में ही आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न क्यों मिलेगा और आपको शेयर मार्केट में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना है। देर आर सो मेनी अदर वेज टू इन्वेस्टमेंट। फॉर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हो, लेकिन शेयर मार्केट में जितना आपको रिटर्न मिलेगा वो शायद ही कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट आइडिया से आपको मिल सकता है। इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने कुछ शेयर्स लिए हैं और उसका चार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, वो शेयर है टाटा मोटर्स। अगर आप टाटा मोटर्स के प्राइस देखेंगे 5 साल पहले के, तो टाटा मोटर्स का प्राइस था 200 रुपये 5 साल पहले, और ये शेयर का भी प्राइस चल रहा है 1000 रुपीज। तो 5 साल में टाटा मोटर्स ने 500% का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस देखेंगे 5 साल पहले का, तो ये 160 रुपये इसका प्राइस था, और अभी इसका प्राइस चल रहा है 750 रुपये। तो ये शेयर ने भी 5 साल में 400 से 500% का रिटर्न दिया है। ये एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में आपको लगभग 5 साल में 400 से 500% रिटर्न मिल रहा है, जो कि बाकी इन्वेस्टमेंट आइडियाज में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करें, उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। अभी जैसे आप सभी को पता है कि इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन 2024, और ये एक्सपेक्टेड है कि 2028-29 तक इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। जैसे अपना इकोनॉमी बढ़ेगा तो देयर विल बी डिफरेंट फील्ड्स विच ग्रो लाइक एनीथिंग। जैसे बैंकिंग है, डिफेंस है, रेलवेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है। ये जो सेक्टर में जो ग्रोथ होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, तो एक सेक्टर में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है। देर आर सो मेनी वेज फॉर इन्वेस्टमेंट, बट और बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन उनको प्रॉफिट नहीं होता है। तो जो चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, अगर वो आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको शेयर मार्केट में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा और आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। जैसे पहला मैं आपको एक रूल बताता हूँ कि भाई नो फ्यूचर एंड ऑप्शन। शेयर मार्केट में आप डिफरेंट तरीके से शेयर का ट्रेडिंग कर सकते हो, उसमें से एक मेथड है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन में सेबी के हिसाब से 90% इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन इक्विटी एंड एफ एन ओ सेगमेंट इंकर्ड लॉसेस, मीन्स 90% लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस होता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग आपको नहीं करना है, इसके फंदे में आपको नहीं पड़ना है, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। नो फ्यूचर एंड ऑप्शन। सेकंड है नो इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के टिप्स बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे टिप्स आपको आते हैं, लेकिन आपको इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, एक दो सेशंस में आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में आपका वो पूरा प्रॉफिट निकल जाएगा। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है। तो पहला है नो फ्यूचर एंड ऑप्शन, एंड सेकंड नो इंट्राडे ट्रेडिंग। ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेस्ट इन बेस्ट शेयर। मार्केट में डिफरेंट टाइप के शेयर होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। आपको हमेशा मिड कैप और लार्ज कैप शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। लार्ज कैप एंड मिड कैप शेयर शेयर मीन्स जिसका आपने बहुत बार नाम सुना है, जैसे टाटा है या फिर रिलायंस है। तो ये शेयर का आपने नाम सुना है और ये काफ़ी अच्छी कंपनीज है। जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है, एयरटेल है, विप्रोज है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये जो कंपनीज है ये काफ़ी अच्छी कंपनीज है, और अगर आपने इन कंपनीज का शेयर आज खरीदा, उसका प्राइस भी 5 से 10% गिर गया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस ये शेयर कंपनी का शेयर का प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऑलवेज इन्वेस्ट इन बेस्ट शेयर। नॉर्मली आई वुड सजेस्ट टू इन्वेस्ट इन मिड कैप एंड लार्ज कैप शेयर। नेक्स्ट इज बाय इन रेड एंड सेल इन ग्रीन। नॉर्मली जो ट्रेडर होते हैं या जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर मार्केट ग्रीन है या मार्केट पॉजिटिव में है तो लोग शेयर लेते हैं, और मार्केट जब गिरता है तो शेयर बेच देते हैं। तो ये बात गलत है। अगर आपको शेयर मार्केट में
अच्छा रिटर्न कमाना है तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जब मार्केट गिरता है तो दैट इज द गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, और जब मार्केट बढ़ता है तो दैट इज गुड गुड अपॉर्चुनिटी टू बुक प्रॉफिट। सो बाय इन रेड एंड सेल इन ग्रीन। सो दिस इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग इन रेगुलर इंटरवल। अगर आपने कुछ शेयर खरीदा है और उस शेयर का प्राइस बढ़ बढ़ गया है एंड नाउ योर प्रॉफिट इज अराउंड 5 to 10%, सो आपको वो प्रॉफिट बुक करना है। सो जस्ट डोंट हैव अ ग्रीन पोर्टफोलियो, जस्ट बुक प्रॉफिट फॉर रेगुलर इंटरवल। तो आपको प्रॉफिट बुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करना ही है। देन शेयर मार्केट में नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि हैव पेशेंस एंड वेट फॉर करेक्ट टाइम टू परचेस और सेल शेयर्स। आपको शेयर मार्केट में पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आज आपने शेयर ले लिया और आपको एक महीने में आपके शेयर का प्राइस दोगुना हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको कुछ अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा टाइम के लिए वेट करना है, और जब आपको 5 से 10% आपका शेयर बढ़ जाता है तो प्रॉफिट बुक करते रहना है। और फिर से वो अगर शेयर कुछ जब मार्केट डाउन होता है तो गिरता है तो फिर से उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। सो दिस इज द बेस्ट वे फॉर इन्वेस्टमेंट। सो हैव पेशेंस एंड वेट फॉर करेक्ट टाइम टू परचेस और सेल शेयर। ये आपको डेफिनेटली फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो विद डिफरेंट सेक्टर। जैसे आपको पता है कि शेयर मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर जो कंपनी रिलेटेड टू दैट सेक्टर यू कैन बाय शेयर्स इन दैट पर्टिकुलर कंपनीज। और अगर आपके पास में 100 रुपए है तो एक ही कंपनी में आप 100 रुपए इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। वो 100 रुपए आप 5 या 10 सेक्टर में डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई सेक्टर डाउन होता है तो दूसरा सेक्टर अप होता है, तो जो सेक्टर पॉजिटिव है वो सेक्टर में आप आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और अगर आप अच्छे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो विद डिफरेंट सेक्टर। देन सेट योर ओन टारगेट। सो जैसे आपको पता है कि अगर कोई शेयर आपने 100 रुपए में खरीदा तो शेयर का वैल्यू हो गया 120 रुपए, कुछ दिन बाद हो गया 130 रुपए, 140 रुपए। तो आपको सिर्फ वेट नहीं करना है कि भाई मेरा 100 रुपए वाला शेयर 200 रुपए हो जाएगा या फिर 250 रुपए हो जाएगा। आपको शेयर का खुद टारगेट सेट करना है कि भाई अगर ये शेयर मैंने 100 रुपए में लिया है और ये शेयर का वैल्यू 150 रुपए हो जाता है तो मैं इसको बेच दूंगा। शायद वो 150 का 200 हो जाए फिर, या 150 का 100 हो जाए। तो आपको आपका टारगेट खुद सिलेक्ट करना है, और सेटिंग टारगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको जैसे मैंने आपको बोला कि 100 रुपए का शेयर 150 रुपए का हो गया तो आपको वहां पे प्रॉफिट बुक करना है। जैसे वो शेयर फिर से नीचे चले जाता है अराउंड 120 130 या फिर 100 रुपए तक, फिर से आपको शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस तरह से आप वो शेयर का प्राइस ट्रैक कीजिए। जब वो गिरता है तो खरीदिए, जब वो बढ़ता है 5%, 10%, 20%, जो कुछ भी आपका टारगेट आप सेट करते हो तो वो प्राइस पे आपको उसका प्रॉफिट बुक करना है। सो सेट योर ओन टारगेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इन्वेस्ट यूर सेविंग ओनली। जैसे आपको पता है कि जब अगर आप सैलरीड हो तो आपको कुछ सैलरी इनकम आता है। जैसे अगर मैं गेस करता हूँ कि आपकी सैलरी आता है 100%, तो जैसे आपकी सेविंग है मंथली 20%, तो 20% में से आप 15%, 10% शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते होते। बहुत सारे लोग हैं कि जो लोन निकाल के भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। जो आपके पास में पैसा बचा है, जो पैसे का आपको काम नहीं है, अगर शेयर मार्केट में क्या होता है कि जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डाउन भी हो सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट कभी हमेशा ही अप जाता नहीं है, मार्केट इज गोइंग डाउन ऑल्सो। तो आपके जो सेविंग्स है, जो पैसे का आपको काम नहीं है, वही पैसे आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। नहीं तो अगर शेयर मार्केट में जो आपने पैसा डाला है उसका वैल्यू अगर कम हो गया और आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आपको शेयर लॉस में बेचना पड़ेगा, एंड दैट विल बी द नेगेटिव रिटर्न फॉर यू। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन्वेस्ट यूर सेविंग्स ओनली। तो आपको कुछ लोन वगैरह निकाल के या उधार लेके या क्रेडिट कार्ड स्वैप करके आपको कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्ट यूर सेविंग्स ओनली।
सो अगर आप ये जो मैंने आज की वीडियो में आपको जो कुछ भी चीज़ें बताई है, अगर आप ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैं खुद 2 साल से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और लास्ट 1 साल से मैंने ये चीज़ें फॉलो की है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डेफ़िनेटली शेयर मार्केट में एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैंने खुद 40% ऑफ रिटर्न शेयर मार्केट में कमाया है ये साल में। तो प्लीज़ आप ये वीडियो अ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और डेफिनेटली यू विल हैव अ हैप्पी इन्वेस्टमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।